नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुशवाहा और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी बाय विजय सर में। तो आज हम जानेंगे कक्षा 12 का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तो इसकी हम आज एक्सरसाइज 2.1 करने जा रहे हैं। तो 2.1 के अंतर्गत हमें कुछ बेसिक नियमों को जानना होगा, उसके बाद ही हम इस प्रश्नावली को हल करेंगे। जैसे कि सबसे पहले कक्षा 10 में हमने एक सारणी पढ़ी होगी साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट इनके मानों की, जो आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो इन मानों को हमें याद करना है, जो कि हम 10 में पढ़ चुके हैं। इसके आगे भी मान होते हैं, लेकिन अभी फिलहाल में उसकी आवश्यकता नहीं है। तो कुछ यहाँ पे सूत्र लिखे हैं, इन सूत्रों के प्रयोग से हम त्रिकोणमितीय फलन प्रतिलोम ज्ञात करेंगे। तो आइए हम जानते हैं इनके बारे में। जैसे कि साइन इनवर्स माइनस के एक्स, तो साइन इनवर्स माइनस के एक्स जो सूत्र है, इसका मतलब है कि इसमें जो माइनस है ये बाहर निकल आएगा, अंदर केवल क्या रह जाएगा, साइन इनवर्स माइनस के एक्स। यानी कि अंदर वाला जो माइनस है वो अपन सीधा कहाँ लगा देंगे, बाहर। इसी प्रकार साइन का जो उल्टा होता है कोसेक, उसमें भी इसी तरह से माइनस कहाँ जाता है, बाहर। और टेन में भी माइनस बाहर आता है। तो साइन इनवर्स, कोसेक इनवर्स और टेन इनवर्स, इन तीनों में जो माइनस का चिन्ह है वो बाहर आता है, जबकि इन तीनों में कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स और टेक इनवर्स, इनमें यदि कोण में माइनस का चिन्ह लगा हो तो ये पाई माइनस के कॉस इनवर्स एक्स और पाई माइनस के सेक इनवर्स एक्स और पाई माइनस के कॉट इनवर्स एक्स हो जाते हैं। इन सूत्रों का प्रयोग हम आने वाले सवालों में आगे हल करेंगे। तो देखिए, जैसे कि हमें एक चीज और जाननी है कि फलन है यदि हमारा साइन इनवर्स एक्स, तो इसकी जो मुख्य शाखा होगी यानी कि परिसर, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है रेंज, तो इसकी जो रेंज होगी वो होगी माइनस के पाई बाई टू से प्लस के पाई बाई टू तक। और कोसेक इनवर्स की जो रेंज होगी वो माइनस के पाई बाई टू से लेकर प्लस के पाई बाई टू तक होगी, परंतु इसमें जो जीरो है वो शामिल नहीं होगा। इसी प्रकार कॉस इनवर्स एक्स की जो रेंज होगी वो जीरो से लेकर पाई तक होगी, और इसमें जीरो भी शामिल है और पाई भी शामिल है। सेक इनवर्स एक्स में जीरो और पाई दोनों शामिल हैं, परंतु पाई बाई टू शामिल नहीं है। तो जीरो से लेकर पाई तक इसकी क्या होगी, रेंज, लेकिन इसमें पाई बाई टू शामिल नहीं होंगे। इसी प्रकार टेन इनवर्स और कॉट इनवर्स में भी है। अब यहाँ पे छोटा कोष्टक लगा हुआ है, तो हम देखेंगे कि इसमें जो माइनस पाई बाई टू है वो शामिल नहीं है, और साथ ही इधर प्लस के पाई बाई टू है वो भी शामिल नहीं है। मतलब इसकी जो रेंज है वो माइनस के पाई बाई टू और प्लस के पाई बाई टू के बीच में होगी। इसी प्रकार कॉट इनवर्स एक्स की जो रेंज है वो जीरो और पाई के बीच में होगी। तो आइए आगे हम जानते हैं प्रश्नावली 2.1 के सवालों को कैसे हल करें। तो देखिए, हमारा जो पहला सवाल है वो है साइन इनवर्स कोष्टक में माइनस का 1/2। अब यहाँ पर ये साइन इनवर्स है, तो ये फलनों का व्युत्क्रम है, यानी कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है, परंतु यहाँ पे माइनस का 1/2 है, ये इसका कोण है। तो सबसे पहले हम इसको ऐसा क्या ऐसा ही लिख लेंगे कि माइनस के साइन इनवर्स और 1/2। अब ये रूप देखो यहाँ इस सूत्र में, साइन इनवर्स एक्स, यदि माइनस का चिन्ह है, यदि कोण में माइनस का चिन्ह है तो ये माइनस कहाँ जाएगा, बाहर। तो हम यहाँ पर भी इसको बाहर कर देंगे, तो आगे आ जाएगा माइनस, और साइन इनवर्स एक्स कोष्टक में रह जाएगा 1/2। और ये किस सूत्र से आया, तो हमें चूंकि में वो वाला सूत्र लिखना होगा कि साइन इनवर्स एक्स माइनस वाला और इधर माइनस चिन्ह बाहर। मतलब इसका ये है कि यदि कोण में माइनस का चिन्ह है और साइन है साथ में, तो फिर हम माइनस का चिन्ह कहाँ कर लेंगे, बाहर। अब आगे देखो, ये माइनस का माइनस, साइन इनवर्स जैसे है वैसे ही लिखो। 1/2 देखो वहां पे सारणी में कि साइन में 1/2 किसका मान होता है, तो देखो वहां पर साइन में जो 1/2 है वो 30 डिग्री का मान है, यानी 30 डिग्री को हम क्या बोल सकते हैं, पाई बाई 6। यानी 30 डिग्री और पाई बाई 6 एक ही होता है। बदलते कैसे हैं, जैसे 30 डिग्री है, अगर इसको हमें पाई के पदों में बदलना है तो 30 डिग्री में हम पाई बटे 180 से क्या कर देंगे, गुणा। अब इसको काट लो तो 0 से 0 कट गए, 3 से जिन्हें काटने तो जीवान है 18, यानी कि पाई बाई 6। तो 30 डिग्री और पाई बाई 6 एक ही है, तो हमने वहां पर मान लिख दिए हैं कि 30 डिग्री को पाई बाई 6 बोलेंगे, और पाई बाई 4 45 डिग्री को, और पाई बाई 3 60 डिग्री को, और पाई बाई 2 90 डिग्री को। तो देखते हैं आगे इसके बाद क्या होता है कि 1/2 है किसका मान, पाई बाई 6 का मान, या फिर 30 डिग्री का मान। तो 1/2 साइन पाई बाई 6 का मान होता है। अब माइनस का माइनस, साइन इनवर्स से साइन हट जाता है और केवल पाई बाई 6 रह जाएगा। तो माइनस के पाई बाई 6 हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसमें एक चीज और देखनी है हमें अभी, ये पाई बाई 6 है, मतलब इसका है कि 30 डिग्री। तो जो 30 डिग्री है और साइन के मान जो रहते हैं वो माइनस का पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में रहते हैं, यानी कि पाई बाई 2 का मतलब वहां पर होगा 90 डिग्री। तो माइनस 90 डिग्री से प्लस के 90 डिग्री के बीच में साइन का मान होता है। तो यहाँ पे 30 डिग्री है, तो हमारा ये आंसर इसी के बीच में आ रहा है। मतलब कि हम लिख देंगे कि ये माइनस के पाई बाई 6 बिलोंग्स टू, और ये हमें लिखना है कि माइनस पाई बाई 2 और प्लस पाई बाई 2। तो इसके बाद हमारा ये जो आंसर है यही हो जाएगा। अब थोड़ा यदि इसको और लिखना चाहें तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स माइनस का 1/2 बराबर आ गया माइनस का पाई बाई 6, जो हमारा आंसर है।
तो अगला हमारा जो सवाल है वो है cos इनवर्स अंडर रूट 3/2। तो जैसे हमने पहले वाला सवाल किया हल, वैसे ही हम अगला सवाल भी हल करेंगे। तो देखिए यहाँ पर कि cos इनवर्स है तो cos इनवर्स लिख लेंगे, और अंडर रूट 3/2 cos में कितने डिग्री का मान है वहां पर देखेंगे। तो cos में अंडर रूट 3/2 सारणी में देखने पर π/6 का मान है, यानी अपन यहाँ लिख देंगे cos π/6। तो cos इनवर्स से cos हट जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा π/6, जो कि हमारा आंसर है। इसके बाद अगला जो सवाल है तीसरा, तो अगला जो सवाल है वो है हमारा cosec इनवर्स 2। तो cosec इनवर्स के लिए cosec में जो 2 है वो किसका मान है वहां पर देखो। तो cosec में 2 है 30 डिग्री का मान, अर्थात π/6 का मान। तो 30 डिग्री का मतलब π/6, यानी cosec π/6। तो cosec इनवर्स से cosec हट जाएगा, केवल क्या रह जाएगा π/6। तो इसका भी आंसर π/6 और इसका भी आंसर π/6। तो देखिए हमारा जो अगला सवाल है वो है tan इनवर्स और कोष्टक में माइनस के अंडर रूट 3। तो यदि कोण में माइनस लगा है तो सबसे पहले हमें इसका माइनस हटाना होगा, जो कि इन सूत्रों के द्वारा हटता है। तो tan इनवर्स माइनस के x का सूत्र बनता है माइनस के tan इनवर्स x, यानी माइनस बाहर आ जाता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे tan इनवर्स और माइनस कर देंगे इसका बाहर, तो अंदर रह जाएगा केवल अंडर रूट 3। अब माइनस के माइनस tan इनवर्स अंडर रूट 3 का जो मान है वो देखो tan में कितने डिग्री का है। तो अंडर रूट 3 tan में है 60 डिग्री, यानी कि π/3। तो या तो 60 डिग्री का वाला लिखो या π/3 लिखो, यानी tan π/3। तो माइनस का माइनस tan इनवर्स से tan हट जाएगा, केवल रह जाएगा π/3, जो कि tan वाले देखो माइनस के π/2 से लेकर प्लस के π/2 के बीच में मान आते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्लोज्ड ब्रैकेट है, यानी इससे कम नहीं और इससे ज्यादा नहीं, और साथ में ये दोनों भी शामिल नहीं है। तो हमें इन्हीं दोनों को लिख देना होगा और यही हमारा आंसर है। तो हमारा अगला सवाल है 5वें नंबर का, जो कि है cos इनवर्स माइनस का 1/2। तो cos इनवर्स माइनस 1/2 यानी कि कोण में माइनस का चिन्ह है, तो सबसे पहले हमें कोण में से माइनस का चिन्ह हटाना होगा। तो देखो cos इनवर्स का सूत्र कि cos इनवर्स माइनस के x है, तो पाई में से cos इनवर्स x घट जाएंगे। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे कि पाई माइनस cos इनवर्स, और माइनस का है 1/2, तो आ जाएगा यहाँ पे प्लस का 1/2, यानी कि माइनस चिन्ह हटाने के लिए हम इसको पाई में से माइनस कर देते हैं। तो पाई माइनस cos इनवर्स 1/2। अब आगे देखो पाई का पाई माइनस का माइनस, cos इनवर्स यदि यहाँ है तो cos में देखना है हमें 1/2 कितने का मान होता है। तो cos में 1/2 जो मान है वो है π/3 का, यानी कि 60 डिग्री। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे cos π/3 और पाई का पाई माइनस का माइनस, cos इनवर्स से cos हट जाएगा तो केवल रह जाएगा π/3। अब पाई में से यदि π/3 को माइनस करना है तो या तो हम यहाँ बटे 1 करके एलसीएम से कर सकते हैं, या डायरेक्ट जिस तरह मिक्स्ड फ्रैक्शन सॉल्व होती है उसी तरह भी हम हल कर सकते हैं कि 3 का पाई में गुणा 3 पाई और घटाना है 1 पाई। तो 3 पाई में से यदि 1 पाई घटा देंगे तो बचेगा 2 पाई और बटे में 3 का 3। जैसे मिक्स्ड फ्रैक्शन सॉल्व होती है वैसे ही हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, और यदि एलसीएम से करना हो तो एलसीएम से भी हो सकता है। तो जो 2π/3 है, अब ये देखो 2π/3 जो मान है उसका मतलब क्या होता है। तो 2π/3 का मतलब यदि तुम्हें पता करना हो कितने डिग्री है तो पाई का मान रख के देख लिया करो कि पाई का मान 180 और 3 का 3। 3 से यदि इसको काटेंगे तो ये कटेगा 60 बार, और 60 दूनी 120 डिग्री। तो यदि कॉस में 120 डिग्री है तो यहाँ पे देखो कॉस 0 से लेके पाई तक इसका मान होता है, यानी 0 से लेके 180 तक। यहाँ 120 है, यानी 0 और 180 के बीच में है, तो हमारा ये आंसर सही है। मतलब हम इसको ऐसे लिख देंगे ये 0 और 180 के बीच में है, बस यही हमारा आंसर है। चलिए देखिए, तो अगला जो हमारा सवाल है वो है tan इनवर्स माइनस का 1। तो tan इनवर्स माइनस का 1, कोण में माइनस का चिन्ह है तो सबसे पहले हमें माइनस हटाना होगा, जो कि ये सूत्र में से हटते हैं कि tan इनवर्स में यदि माइनस है तो माइनस आगे आ जाएगा। मतलब हम लिखेंगे इसको माइनस का tan इनवर्स, और ये माइनस के 1 की जगह प्लस का 1, क्योंकि माइनस कहाँ जाता है इसमें बाहर। तो माइनस के माइनस tan इनवर्स 1, देखो tan में कितने का मान है। तो tan में एक मान होता है 45 डिग्री, यानी π/4। तो tan 45 डिग्री यानी कि tan π/4। तो माइनस का माइनस tan इनवर्स से tan हटा दो तो आएगा केवल π/4। तो माइनस के π/4 इसका आंसर होगा। और यदि लिखना है तो बिलोंग्स टू करते हैं किसके, तो हमें इसकी लिमिट लिख देनी है, यानी कि परिसर, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रेंज, कि माइनस के π/2 से लेकर प्लस के π/2 के ये बीच में है। और हमें कैसे पता कि ये बीच में है, तो देखो माइनस के π/2 का मतलब होता है माइनस के 90 डिग्री, और प्लस के π/2 का मतलब होता है प्लस के 90 डिग्री, और π/4 का मतलब होता है 45 डिग्री। तो माइनस 90 और प्लस के 90 के बीच में आ जाएगा माइनस के 45 डिग्री। तो ये हमारा सही आंसर है। इसी प्रकार अगला जो सवाल है सेक इनवर्स 2/√3। तो देखो यहाँ पे माइनस का चिन्ह तो है नहीं, यानी इन सूत्रों का उपयोग हमें नहीं करना है। तो हम अब डायरेक्ट मान देखेंगे कि 2/√3 सेक में कितने डिग्री का मान होता है। तो वहाँ तालिका में देखो कि सेक में 2/√3 30 डिग्री का मान है, यानी कि π/6 का मान है। तो सेक इनवर्स और 2/√3 को हम लिख लेंगे सेक π/6।
तो सेक इनवर्स से सेक हट जाएगा, तो सीधा हमारा आंसर आएगा पाई बाई 6, यानी पाई बाई 6 का मतलब होता है 30 डिग्री। और सेक की जो वैल्यू होती है वो 0 से लेकर 180 तक होती है, लेकिन उसमें पाई बाई 2 नहीं होते, मतलब केवल 90 डिग्री को छोड़कर 0 से लेकर 180 तक होती है, जिसमें 0 भी सम्मिलित होता है और पाई यानी 180 भी सम्मिलित होते हैं। यानी हम इसमें लिख देंगे ये 0 और पाई के बीच में है। तो पाई बाई 6 बिलोंग्स टू 0 एंड पाई। ये हमारा आंसर हो गया 7वें का। इसी प्रकार अगला जो सवाल है 8वां, उसको हम आगे देखते हैं। तो देखिए अगला सवाल है कॉट इनवर्स अंडर रूट 3। तो कॉट इनवर्स में हमें देखना है कि ये कॉट में कितने डिग्री का मान होता है। अंडर रूट 3 देखो कि कॉट में कितने डिग्री का मान है। तो कॉट में जो अंडर रूट 3 है वो है 30 डिग्री का मान, यानी कि पाई बाई 6 का मान। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं अंडर रूट 3 की जगह पर कॉट पाई बाई 6। अब कॉट इनवर्स से कॉट हट जाएगा तो कितना रह जाएगा पाई बाई 6, और पाई बाई 6 का मतलब 30 डिग्री। और कॉट की जो लिमिट होती है यानी रेंज होती है इसकी, वो होती है 0 से लेकर पाई तक, यानी 0 नहीं होता है, पाई भी सम्मिलित नहीं होता है, लेकिन 0 और पाई के बीच होता है, यानी 0 से लेकर 180 तक इसकी लिमिट होती है। तो 30 डिग्री 0 और 180 के बीच में है, यानी पाई बाई 6 बिलोंग्स टू 0 पाई। यही हमारा आंसर है। चलिए तो देखिए अगला हमारा सवाल है 9वें नंबर का, यानी कॉस इनवर्स और माइनस का 1/√2। तो माइनस का 1/√2 है, तो हमें सबसे पहले इसका माइनस चिन्ह हटाना होगा। तो माइनस चिन्ह कैसे हटेगा, ए वाले सूत्र से, कि कॉस इनवर्स में यदि माइनस का चिन्ह है तो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स का सूत्र बन जाता है। यानी कि इसको लिखेंगे हम पाई माइनस कॉस इनवर्स, और ये प्लस का हो जाएगा 1/√2। तो पाई का पाई लिख देंगे, माइनस का माइनस, और कॉस इनवर्स 1/√2 जो है वो कॉस में देखो कितने डिग्री का मान है। तो कॉस में 1/√2 है 45 डिग्री का मान, यानी कि पाई बाई 4। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कॉस पाई बाई 4। तो पाई का पाई माइनस का माइनस, कॉस इनवर्स से कॉस हट जाएगा, केवल रह जाएगा पाई बाई 4। तो अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे कि 4 का पाई में गुणा 4 पाई और उसमें से घटा दो 1 पाई। तो 4 पाई में से यदि 1 पाई कम कर दो तो बचेंगे 3 पाई और बटे 4 का 4। एलसीएम लेके भी कर सकते हैं। तो अब जो 3 पाई बाई 4 है इसका मान होता है कितना, तो हमें चेक करना की जगह पर हम रख देंगे सी बटे 4। 4 से इसको काटो तो 4 चौके 16 और 4 पंचे 20। 4 चौके 16, 4 पंचे 20। तो 3 और 45 का यदि गुणा किया जाए तो 3 5 15 और 3 चौको 12 और 1 13, यानी 135 डिग्री। जो कि कॉस में देखो, कॉस में 0 से लेकर पाई के बीच तक का मान चलता है, पाई यानी 180, तो 135 तो वैसे ही बीच में आ गए। तो अपन लिख देंगे यहाँ पे कि 3 पाई बाई 4 है वो बिलोंग्स कर रहा है किसमें, बिलोंग्स कर रहा है 0 पाई में। तो यही हमारा आंसर है, यानी 3 पाई बाई 4। इसी प्रकार हमारा जो अगला सवाल है वो है कोसेक इनवर्स माइनस का अंडर रूट 2। तो कोसेक इनवर्स है, यदि कोण में माइनस का चिन्ह है तो सबसे पहले हम इस माइनस को इसमें से हटाएंगे। तो देखो कोसेक इनवर्स वाला सूत्र क्या कहता है कि माइनस आगे कर लो, तो बस माइनस से माइनस आगे निकाल लेंगे। ये बराबर में लिख दो माइनस के कोसेक इनवर्स और इसको लिख देंगे अंडर रूट 2। तो ये सूत्र के हिसाब से अपन ने माइनस का चिन्ह क्या लगा लिया आगे, तो माइनस कोसेक इनवर्स। अब अंडर रूट 2 कोसेक में देखो कितने का मान है, तो कोसेक में अंडर रूट 2 मान है 45 डिग्री, यानी पाई बाई 4 का। तो यहाँ पे लिख देंगे हम कोसेक पाई बाई 4। तो माइनस का माइनस, कोसेक इनवर्स से कोसेक हट जाएगा तो ये रह जाएगा पाई बाई 4, और माइनस का पाई बाई 4 यही इसका आंसर होगा सवाल का। और यदि देखना हो तो ये बिलोंग कर रहा है किसमें, तो कोसेक का देखो वहाँ पे लिमिट यानी रेंज कोसेक की क्या होती है, माइनस के पाई बाई 4 से लेकर प्लस के पाई बाई 4 तक, और उसमें जो शामिल नहीं होता है वो क्या नहीं होता, 0। तो ये सीधा का सीधा हमारा संतुष्ट कर रहा है, यानी माइनस के पाई बाई 4 इसका आंसर है, क्योंकि माइनस के पाई बाई 4 का मतलब होता है माइनस के 45 डिग्री, जो कि इसके बीच में आएगा। तो देखिए हमारा जो अगला सवाल है वो है 11वें नंबर का, यानी tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स माइनस का 1/2 प्लस साइन इनवर्स माइनस का 1/2। तो ये वाला तो प्लस का कोण है जबकि ये दोनों माइनस के कोण है, तो इन्हें हमें पहले इन सूत्रों से चेंज करना होगा, जबकि ये वाला सेम टू सेम लिख देंगे। तो tan इनवर्स, इसको लिखेंगे हम tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स को यदि माइनस का चिन्ह हटाना है तो कॉस वाला सूत्र लगेगा। कॉस वाला सूत्र यदि माइनस के, कॉस वाला सूत्र है यहाँ पे पाई माइनस के कॉस इनवर्स एक्स। तो पाई माइनस कॉस इनवर्स माइनस का 1/2 है, तो ये आ जाएगा प्लस का 1/2। इसी प्रकार साइन वाला देखो, तो साइन वाले में केवल माइनस का चिन्ह बाहर निकालना है, यानी कि यदि ये माइनस बाहर निकल कर आएगा तो ये प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, और साइन इनवर्स 1/2। अगला कि tan इनवर्स है, यहाँ पर tan इनवर्स है तो tan में देखो एक कितने का मान होता है, तो tan में एक कितने का मान है, 1/√। tan में जो एक है वो कितने का मान है, पाई बाई 4 यानी 45 डिग्री का। तो यहाँ पर अपन लिख देंगे tan पाई बाई 4 प्लस पाई के पाई माइनस का माइनस कॉस इनवर्स, कॉस में 1/2 देखो, तो कॉस में 1/2 जो मान है वो है पाई बाई 3 का, यानी यहाँ लिखेंगे हम कॉस पाई बाई 3 माइनस
साइन इनवर्स, तो साइन में जो 1/2 है वो साइन में 1/2 है पाई बाई 6 का, यानी यहाँ लिखेंगे साइन पाई बाई 6। अब इसको सॉल्व करेंगे तो टेन इनवर्स से टेन हट जाएगा, केवल रह जाएगा पाई बाई 4 प्लस पाई का पाई माइनस कॉस इनवर्स से कॉस हट जाएगा तो आएगा पाई बाई 3 और साइन इनवर्स से साइन हट जाएगा तो आएगा पाई बाई 6। इन सबको हमें सॉल्व करना है। तो इन सबको हम कैसे सॉल्यूशन करेंगे, तो बटे में यदि कुछ नहीं है तो यहाँ 1 लिखकर इन सबका एलसीएम ले लेंगे। 4 3 6 इन सबका यदि हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा हमारा इसका 12। 4 का 3 का और 6 का जो एलसीएम होगा वो होगा 12। इसका इसमें भाग देकर ऊपर मल्टीप्लाई, 4 तिया 12 यानी ऊपर आएगा 3 पाई, 1 का 12 है तो 12 पाई, ऊपर आएगा 12 पाई, 3 चौको 12 यानी कि 4 पाई, 6 दूनी 12 तो यहाँ पर 2 पाई। इन्हें हम सॉल्व करेंगे तो 3 पाई प्लस 12 पाई तो ये हो जाएंगे 15 पाई और ये 4 पाई और 2 पाई तो ये हो जाएंगे जुड़कर 6 पाई। तो 15 पाई में से यदि 6 पाई चले जाएंगे तो बचेंगे 9 पाई, वो भी प्लस के, तो 9 पाई और बटे में 12। यदि इनको काटें तो ये 3 से कटेंगे 3 बार और 3 से कटेंगे 4 बार, यानी इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 3 पाई बटे 4। तो आंसर आएगा वो आएगा 3 पाई बटे 4। यही हमारा 11वें सवाल का ये आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए, तो हमारा जो अगला सवाल है वो है कॉस इनवर्स 1/2 और प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2, दोनों ही कॉल प्लस के हैं तो हमें इन सूत्रों की आवश्यकता नहीं है। तो अब हम देखते हैं आगे कि कॉस इनवर्स 1/2, यानी कि कॉस में हमें 1/2 को देखना है कि कितना मान है, कि कॉस में 1/2 का मान है पाई बाई 3, यानी यहाँ पर लिखेंगे अपन कॉस पाई बाई 3। इसका मतलब है कि कॉस पाई बाई 3 का मान होता है 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स। तो साइन में देखो, साइन में 1/2 का जो मान है वो देखो कहाँ है, तो साइन में 1/2 जो है वो है 30 डिग्री यानी पाई बाई 6। तो यहाँ पे हम लिख देंगे साइन पाई बाई 6। अब कॉस इनवर्स से कॉस हट जाएगा तो ये रह जाएगा पाई बाई 3 प्लस 2 साइन इनवर्स से साइन हटेगा तो ये आएगा पाई बाई 6। अब 2 से ये कट जाएगा 3 बार तो ये आएगा पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3। 3 दोनों में समान है यानी 3 एक बार आ जाएगा, ऊपर आएगा पाई प्लस पाई, तो पाई प्लस पाई हो जाएगा 2 पाई और बटे में आएगा 3, तो 2 पाई और बटे में 3 यानी कि 2 पाई बाई 3। तो यही हमारा इस सवाल का आंसर होगा। देखिए, तो अगला हमारा जो सवाल है वो है एक ऑब्जेक्टिव सवाल, जिसमें लिखा है कि साइन इनवर्स x बराबर बाय, यानी कि साइन इनवर्स x बराबर है बाय, तो बाय की जो वैल्यू है वो साइन इनवर्स x पर डिपेंड करती है। तो देखिए आप यहाँ पे कि साइन इनवर्स x के जो मान आते हैं वो माइनस के पाई बाई 2 से लेकर प्लस के पाई बाई 2 के बीच में आते हैं, और ये क्लोज्ड ब्रैकेट है, इसका मतलब है कि माइनस के पाई बाई 2 भी आएगा और प्लस के पाई बाई 2 भी आएगा। तो इन ऑप्शनों में देख लीजिए कि साइन में कौन सा सही आएगा। तो ये देखो यहाँ 0 और पाई के बीच का है तो पहला ऑप्शन क्रॉस हो गया। तीसरा ऑप्शन है 0 बाय और पाई, यानी 0 और पाई के बीच में ये भी है तो ये भी क्रॉस हो गया। अब ये दोनों ऑप्शन बचे हैं हमारे पास कि माइनस के पाई बाई 2 इसमें भी है और पाई बाई 2 इसमें भी है, सेम दोनों में है। लेकिन इसमें एक अंतर है कि ये देखो माइनस के पाई बाई 2 के यहाँ पर बराबर का चिन्ह नहीं है और यहाँ पर भी बराबर का चिन्ह नहीं है। जहाँ बराबर का चिन्ह होता है वहाँ पर आता है बड़ा वाला कोष्ठक यानी क्लोज्ड ब्रैकेट, और जहाँ बराबर का चिन्ह नहीं होता है वहाँ पर आता है छोटा वाला कोष्ठक। तो ये देखो यहाँ बराबर का चिन्ह है और बड़े वाले कोष्ठक के हिसाब से हमें मान रखने हैं, यानी बी वाला हमारा आंसर हो जाएगा, डी वाला नहीं होगा, क्योंकि इससे जो मान बनेंगे वो बनेंगे माइनस के पाई बाई 2 प्लस के पाई बाई 2 क्लोज्ड ब्रैकेट यानी बड़ा वाला कोष्ठक। मतलब इसका ये है कि ये भी शामिल है और ये भी शामिल है, जबकि यहाँ बनेंगे छोटे वाले कोष्ठक यानी पाई बाई 2 और पाई बाई 2, ये माइनस का पाई बाई 2 प्लस का पाई बाई 2, लेकिन इसमें माइनस के पाई बाई 2 और प्लस के पाई बाई 2 शामिल नहीं होंगे, इनकी बीच की संख्या शामिल होगी। तो ये वाला रॉन्ग है, जबकि साइन इनवर्स में ये वाला चलता है तो ये वाला सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए देखते हैं अब हम अगले सवाल को। तो अगला हमारा जो सवाल है 14 नंबर का वो है tan इनवर्स अंडर रूट 3 माइनस सेक इनवर्स माइनस का 2। तो यहाँ हमने जैसा कि पहले ही बताया हुआ है कि यदि माइनस है तो ये माइनस को हमें हटाना पड़ेगा कोण में से, और अगर प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो माइनस कैसे हटता है, इन सूत्रों से। तो देखिए tan इनवर्स अंडर रूट 3 है तो tan इनवर्स अंडर रूट 3 और माइनस सेक इनवर्स माइनस का 2 है, तो सेक वाला सूत्र कहता है कि पाई में से इसको घटा दो। तो अपन यहाँ लिखेंगे पाई माइनस सेक इनवर्स और ये आ जाएगा प्लस का 2, और यहाँ पे माइनस लगा है तो पहले हमें यहाँ ब्रैकेट लगाना होगा। अब देखो tan इनवर्स, तो यहाँ में देखना है कि tan में अंडर रूट 3 वाला पद, देखो tan में अंडर रूट 3 वाला कितने का मान है, पाई बाई 3 का, तो ये आएगा tan इनवर्स और यहाँ पे लिख देंगे हम tan पाई बाई 3। इसी प्रकार आगे माइनस है, कोष्टक खोलेंगे तो चिन्ह बदलेंगे कि प्लस का पाई है तो हो जाएगा माइनस का पाई, और ये माइनस का है ये हो जाएगा प्लस का सेक इनवर्स। और जो 2 है तो सेक में 2 देखो कितने का मान है, तो सेक में 2 है पाई बाई 3 यानी 60 डिग्री का मान, तो अपन यहाँ लिख देंगे सेक पाई बाई 3, सेक पाई बाई 3। तो tan इनवर्स से tan हट जाएगा, ये आएगा पाई बाई 3 माइनस
पाई का माइनस पाई, सेकंड वर्ग से सेक हट जाएगा तो आएगा प्लस के पाई/3। तो पाई/3 और ये है माइनस का पाई। तो बटे में कुछ नहीं है, 1 करो और इनका एलसीएम लो तो आएगा 3। एलसीएम आएगा इनका 3। तो देखो 3 से 3 कट जाएँगे, सिर्फ पाई रह जाएगा। माइनस 1 का 3वां भाग 3 आएगा, 3 का ऊपर गुणा तो 3 पाई आएगा। प्लस 3 से 3 कट जाएँगे, प्लस का पाई आएगा। तो जो आगे आएगा हमारा आंसर वो देखो क्या आएगा कि पाई और पाई 2 पाई। तो माइनस के 3 पाई में से यदि प्लस का 2 पाई चला जाएगा तो बचेगा माइनस का पाई और बटे में कितना है 3। तो माइनस का पाई बटे 3 ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी। तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। बाकी के ये सब रॉन्ग। तो हमारा सही आंसर है माइनस का पाई/3। इसी के साथ हमारी जो प्रश्नावली है वो समाप्त होती है और अब हम आगे वाले वीडियो में मिलते हैं। तो बताइएगा आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, तो कमेंट में जाकर आप अपनी राय दे सकते हैं।